का जो है करेक्शन कर देंगे, ठीक है। तो चलता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसका राइट आंसर देने के लिए तो यहाँ पर देखिए सफा सफा हम लोग को समझ में आ रहा है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो रहा है, ही इज पुअर, वह गरीब है। लेकिन देखिए यहाँ पर कंजक्शनल वर्ड का इस्तेमाल किया हुआ है, कंपाउंड वर्ड का इस्तेमाल किया हुआ है, बट ही इज ऑनेस्ट, मतलब एक तरफ वो गरीब तो है लेकिन ईमानदार है, ठीक है। तो ऐसा जो है, अगर मान लीजिए इसका अपोजिट ऐसे भी होता है, ही इज रिच बट ही इज डिसऑनेस्ट, ऐसा भी हो सकता है। तो एग्जाम में ऐसा भी दे सकता है। तो किस किस स्टूडेंट लोगों का राइट हुआ है फटाफट मुझे कमेंट में बता दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। और 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग माय डियर स्टूडेंट्स, फटाफट बताइए। तो देखिए यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, टू विन द प्राइज इज माई एम, ठीक है। टू विन द प्राइज, टू विन द प्राइज इज माई एम। अब आपको इसमें कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। अब आपको कंपाउंड सेंटेंस इस चारों में से बताइए कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो कंपाउंड सेंटेंस है। तो कंपाउंड सेंटेंस में आपको करना क्या होगा, आपको 2 सेंटेंस, पहले मन में आपको 2 सेंटेंस बनाना होगा, इस तरह से एक सेंटेंस, इस तरह से एक सेंटेंस। अब बीच में आपको कोई एक कंपाउंड वर्ड का इस्तेमाल करना होगा। जो वर्ड आपका इस्तेमाल होगा वो आपका कंजक्शनल वर्ड होगा माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच में जो कंजक्शन वर्ड होता है माय डियर स्टूडेंट, एंड, सो, व्हेन, इफ, ठीक है, बट, ये सब जो है आपका कंपाउंड सेंटेंस में आता है। तो फटाफट बताइए। अब मैं चलता हूँ राइट आंसर देने के लिए। ओके, वेरी गुड। तो राइट आंसर देने चलता हूँ। तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग का ए नंबर होगा माय डियर स्टूडेंट्स। अब कैसे ए नंबर होगा, थोड़ा सा इसके पीछे मैं कहानी बता देता हूँ। देखिए, टू विन द प्राइज इज माई एम, मतलब मेरा मकसद है प्राइज को जीतना। तो देखिए, आई वॉन्ट टू विन द प्राइज, मैं चाहता हूँ प्राइज जीतना, और एंड दैट इज माई एम। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो एंड लगा है इसको लिंकिंग वर्ड कह सकते हैं या कंजक्शनल वर्ड बोल सकते हैं, और इसको कंपाउंड वर्ड भी कहते हैं। क्लियर है। इसका 3 नाम है माय डियर स्टूडेंट्स। बताइए किस किस स्टूडेंट लोगों का राइट है, मुझे कमेंट में बताइए फटाफट। वेरी गुड, ओके। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने में आता है, फटाफट बताइए 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या दिया हुआ है। हाँ, 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट सक्सीड। ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट सक्सीड। अब आपको पकड़ना है कि यहाँ पर जो है इस चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो मान लीजिए कि आपका जो है कंपाउंड सेंटेंस है। सबसे पहले जब भी कंपाउंड सेंटेंस एग्जाम में बनाइएगा तो सबसे पहले दिया हुआ जो क्वेश्चन है पहले इसका हिंदी समझ जाइए। ही वर्कड हार्ड, ठीक है, सो डैट ही माइट सक्सीड, वह कठिन परिश्रम किया जिसके कारण जो है देख लीजिए ही माइट सक्सीड, वह सफल हुआ था। अब आपको इसमें से चारों में से आप देखिए कौन सा ऐसा सेंटेंस दिया हुआ है जो कंपाउंड वर्ड का इस्तेमाल किया गया है और सेंटेंस राइट होगा। क्योंकि एग्जाम में आपको इसी तरह का सेंटेंस दे देगा और बोलेगा चेंज इनटू कंपाउंड। कंपाउंड टॉपिक बता दे रहे हैं किस किस स्टूडेंट लोगों से बनेगा। पहला नंबर कि आपको 100% मीनिंग समझ में आना चाहिए हिंदी। दूसरा नंबर जो है आपको कुछ लॉजिक याद होना चाहिए, कुछ आपको जो है लॉजिक वगैरह जो है याद होना चाहिए। क्या लॉजिक, क्या लॉजिक, जैसे कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, 2 सेंटेंस का बीच में आपको जो है क्या करना पड़ता है, लिंकिंग वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है, और इजी सिंपल 2 सेंटेंस में आपको कंपाउंड बनाना है। तो मैं अब इसका आंसर देने जा रहा हूँ। कोई स्टूडेंट अगर बचे हुए हैं तो आंसर दे दीजिए। तो 4 नंबर का आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट ए नंबर। ही वर्कड हार्ड मीन्स वह कठिन परिश्रम किया, और ही सक्सीडेड, वह सफल हो गया, ठीक है। तो यहाँ सिंपल में दिया हुआ है। अब आप बोलिएगा कि सेकेंड नंबर में भी तो एंड लगा हुआ है, लेकिन सेकेंड नंबर में देखिए मीनिंग उल्टा हो जा रहा है। ही वर्कड हार्ड एंड होप टू सक्सीड, मतलब होप टू सक्सीड मतलब वो आशा कर रहा है, सक्सेस नहीं हुआ। तो इस वजह से आपका राइट आंसर ए नंबर है। तो किस किस स्टूडेंट लोगों का राइट आंसर ए नंबर है फटाफट बताइए। वेरी गुड,